मैं अरुण कुमार पांडे, अध्यक्ष प्रत्याशी जिला अधिवक्ता संघ का हूँ और मैं विकास के विषय में और 2018 में मुझे मंत्री बनाया गया था। यहाँ के अधिवक्ताओं ने मुझे मंत्री बनाया था। उस समय मैंने बार एसोसिएशन के लिए काफ़ी विकास किया था। बाढ़ में जो दुर्व्यवस्थाएं थी, पानी की व्यवस्था मैंने बहुत अच्छी की थी, साफ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। और जो मुख्य कारखाना आप गए होंगे, देखे होंगे, आप तो घूम रहे हैं चारों तरफ, वहाँ हमने पूरा टीन सेट बनवाया है, बना हुआ है। मुख्य कारखाना का पूरा सेटअप है। जो मोटरसाइकिल स्टैंड है उसको हमने बनवाया था वहाँ एसएसपी ऑफिस के ठीक सामने। वो डीएम वगैरह से मिल करके वो जगह हमने ली थी। इसी तरीके से मैं बार एसोसिएशन का अध्यक्ष चुनने के लिए अगर चुना जाता हूं तो मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे बार में अधिवक्ता और जुडिशियल अधिकारियों के बीच में जो सामंजस्य है उसको स्थापित करूं और बार का विकास करूं। आप ये देख रहे होंगे विगत कई सालों से कि वही बार बार अध्यक्ष चुन करके आते हैं और वो जो 2 बार 3 बार 4 बार के लोग अध्यक्ष चुन करके आते हैं वो अपना बिजनेस करते हैं। हमारे अधिवक्ताओं के लिए कोई काम नहीं करते, अपने निजी स्वार्थ के लिए वो सब काम कर रहे हैं, तो जिसके कारण हमारे बार में अव्यवस्थाएं हैं, सफाई नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, यूरिनल की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, चैम्बर्स नहीं है। बहुत सारे नवयुवक शादी सड़क पर अपना चैम्बर बना लेते हैं, नगर निगम आकर के उनको ध्वस्त कर देती है, तोड़ देती है। जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं, नए अधिवक्ताओं को अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा है, वो न्यायिक कार्यों में नहीं लग पा रहे हैं। वो हमारे इन नेताओं के इशारे पर समाज में पहुंच करके उल्टा सीधा कार्य कर रहे हैं। तो मेरी एक योजना यही है कि अगर अध्यक्ष पद पर मैं जीत करके आता हूं तो मैं ये साफ सफाई, पानी वगैरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसको पूरी तरह से करूंगा। साथ साथ जो हमारे अधिवक्ता हैं, 1 साल से लेकर 5 साल की जो प्रैक्टिशनर वकील हैं, उनको मैं अपने बार के मद के आधार पर 1000 से लेकर के 1500 जो उसका मद होगा उनको मैं हर महीने दूंगा और ये चाहूंगा कि वो स्थापित हों, आए और अपने न्यायिक कार्य में करें। दूसरी चीज ये है, एक बड़ी समस्या है हमारे जूनियर अधिवक्ताओं के बीच में, सेमिनार नहीं होता है। सेमिनार से उनको नई ऊर्जा मिलती है, नई चीजें मिलती हैं, उनको पढ़ने में, उनको कार्य करने में लगता है। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर जीत के आऊं तो मैं सेमिनार हर महीने 1 सेमिनार 2 सेमिनार कराने का प्रयास करूं, जुडिशियल नेचर का। जो समस्याएं हैं हमारे अधिवक्ताओं के बीच में, आप देखिए इस समय बहुत जबरदस्त महंगाई है। उस महंगाई के जमाने में अगर कोई वकील बीमार हो गया तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है हमारे बार एसोसिएशन के लिए। मैं चाहूंगा कि मेडिकल क्लेम मिले उनको शासन से लड़ करके, और अपने बार एसोसिएशन के जो मद है उस मद के आधार पर अगर हम कोई कर सकते हैं उनकी मेडिकल व्यवस्था का, इंश्योरेंस की व्यवस्था का, वो करूंगा मैं। मेरी यह भी योजना है कि जो हमारे यहाँ मेडिकल दिया जाता है, लोगों को मदद किया जाता है, तो जो सामान्य रोग से पीड़ित लोग हैं उनको मैं 5 से 10,000 दूंगा। जो क्रॉनिकल डिजीज से पीड़ित है उनको मैं 50,000 दूंगा। अब आप सोचिए, कल्पना करिए पत्रकार महोदय कि किसी आदमी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी वकील को ब्रेन हेमरेज हो गया, वो कहाँ जाएगा? वो तो एकदम बेड पर पड़ जाता है। उसके लिए 10,000 5,000 क्या महत्व रखता है? तो कम से कम मैं चाहूंगा कि उसको 50,000 रुपया मिले। 5 लाख रुपया मैं डेथ क्लेम पर, मानिए सोचिए अगर जूनियर अधिवक्ता का कहीं कोई कैजुअलिटी हो जाती है, उसके पास कुछ नहीं है, तो कम से कम हमारे बार के मद से उसको, उस ऐसे नेचर के लोगों को 5 लाख रुपया उसके परिवार वालों को मिले, जिससे ये लगे कि हाँ हमारे बार में कुछ है और अधिवक्ताओं के लिए बार कुछ कर रहा है। आपसे एक और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा और वो हमारे साथियों के पास पहुंचे कि जो हमारे अधिवक्ताओं का सम्मान चला गया है,
जो हमारे ये पूर्व में जो बार बार रिपीटर अधिवक्ता आए हैं, रिपीट करके उन लोगों ने अपने बिजनेस के रूप में हमारे बार की गरिमा, हमारे अधिवक्ताओं की गरिमा को बहुत गिरा दिया है। आपको पता होगा कि आज से 20 साल पहले एक वकील बैरिस्टर हुआ करता था, वकील साहब हुआ करता था। आज आप देखिए समाज में उसका क्या स्थान है। आप किसी के घर चला जाता है, किसी के यहाँ चला जाता है तो उसको किस निगाह से लोग देखते हैं। वो सम्मान मैं वापस करना चाहूंगा, प्रयास करूंगा कि वो सम्मान वापस आए। दूसरी चीज ये आती है लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी है हमारे यहाँ, उसको भी मैं और समृद्ध करूंगा और बुक्स को भी मैं ला करके उसको रखना चाहूंगा कि बुक्स भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, उसको देखते हैं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ अधिवक्ता जो बुजुर्ग अधिवक्ता हैं या 50 साल के नीचे के जो अधिवक्ताएं हैं वो यूज नहीं कर पाते, वो ये क्या कहते हैं नेट यूज नहीं कर पाते, तो उनके लिए बुक्स की जरूरत है, तो वो बुक्स भी उनके लिए होनी चाहिए। इस तरीके की तरह तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर कोई आदमी ये हमारे पास आज कहता है कि वकील साहब आप, अध्यक्ष जी आप चलिए हमारा ये काम करिए, तो उसके सामने यह नहीं आएगा कि आप इतनी फीस जमा कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये सारी चीजें नहीं होंगी। दलाली की स्थिति मैं खत्म करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे डैश पर कोई भी अधिवक्ता डैश पर अगर कोई काम करके बात करता है तो बात समझ में आती है कि वो अपना कर रहा है, लेकिन डैश के पीछे अगर कोई कार्य हो रहा है तो वो बड़ा निंदनीय है। तो मैं ये चाहूंगा कि इन सब चीजों को, इन जो दुर्गुणों को, ये सारी चीजें जो हमारे बार में आ चुकी हैं, ये सब खत्म की जाए और विकास हो, आगे बढ़े, आगे चले। और जो और बाद में लोग आवे अध्यक्ष चुन करके तो वो मजबूर हो जाए इस तरीके का विकास करने के लिए, इस तरीके से कंस्ट्रक्टिव कार्य करने के लिए। उनका विचार, उनका डेवलपमेंट वो उस तरीके से हो कि हमारे बार का विकास हो और आगे बढ़े। आप देख रहे होंगे कि मुख्तार खाना आप कभी गए हैं? मुख्तार खाने में आप जाके देखिए, इतनी अच्छी गवर्नमेंट की बिल्डिंग बनी है, गवर्नमेंट इतनी सी बिल्डिंग बनाई, लेकिन इतनी गंदगी है, न तो लिफ्ट चल रही है, न तो उसमें लाइट है, न फैन चल रहा है। यूरिनल की व्यवस्था एकदम गंदी पड़ी हुई है, कोई आदमी यूरिनल नहीं जा पाता है। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आता हूं तो उसकी व्यवस्था मैं अच्छे ढंग से करूं और साफ सफाई करूं, उसको चमकाऊं। अपना घर अगर होता है, अपना घर आदमी इतना चमका के रखता है, इतना सुंदर रखता है, गवर्नमेंट ने हमको बना करके दिया, क्या मैं उसको सुरक्षित नहीं रख सकता हूँ, चमका के नहीं रख सकता? कितना पैसा लगेगा? कोई ऐसी चीज नहीं है कि पैसा लगेगा। ईमानदारी के आपको एक और चीज बताऊं कि जब मंत्री था मैं बार एसोसिएशन में, तो 10 लाख रुपया मैं एफडी करके आया हूँ। अगर ईमानदारी से आप काम करेंगे तो बार में बहुत पैसा है और बहुत अच्छा काम आप कर सकते हैं। कहीं कोई अवरोध नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है कि आपके पास मद की कमी है। मद हमारे यहाँ बार में सब कुछ है। सोच आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं अपने आपके चैनल से अपने अधिवक्ताओं से निवेदन कर रहा हूँ कि एक अच्छे प्रैक्टिशनर वकील को, जो बार के सामने, जो बेंच के सामने अपनी आंख से आंख मिलाकर जज से बात कर सके, नियम कानून बता सके, उनसे ले सके, तो उस व्यक्ति को चुने जो दलाल न हो। एक चीज और आपको बताऊं कि अध्यक्ष पद पर जितने लोग हैं वो आज के वकील नहीं हैं, वो करीब 30 साल 35 साल पूर्व के वकील हैं, वो प्रैक्टिशनर वकील। तो उनके विषय में हर आदमी जानता है, जो अधिवक्ता है सभी जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो उनका नेचर क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे अधिवक्ता नहीं जानते हैं। मैं अधिवक्ताओं से अपील करूंगा कि वो मुझे चुने और अध्यक्ष बनावे, एक मौका मुझे दे और देखें कि क्या मैं इस तरीके का कोई कार्य कर पा रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं वही मैं करूंगा। अरुण कुमार पांडे, अध्यक्ष प्रत्याशी, जिला अधिवक्ता संघ, इलाहाबाद, क्रम संख्या 1।